नाथ की गोरखपुर का अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उनका जीवों से जो अलग स्नेह है, लगाव है, वो भी लगातार वो दर्शाते हैं। चिड़ियाघर में पहुंचे सीएम योगी, जहां पौधारोपण किया है चिड़ियाघर में। और फिलहाल हाथी रेस्क्यू सेंटर पहुंचे हैं सीएम। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथी को भी उन्होंने केला खिलाया, भोजन खिलाया है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर एक गैंडे को भी केला खिलाते नजर आ रहे हैं सीएम। तो गोरखपुर का अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और चिड़ियाघर विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है गोरखपुर वासियों के लिए। पर्यटन के लिहाज से भी इसे काफ़ी विकसित किया गया है। गोरखपुर का निरंतर विकास सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, चाहे बात चिड़ियाघर की हो, हाथी रेस्क्यू सेंटर का हो, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का हो, गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल। आप गोरखपुर में जाएंगे, आपको काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। चिड़ियाघर भी एक आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाथी को केला खिलाया है। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये साफ दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वन्य जीवों के कितने करीब रहते हैं। उन्हें बच्चों से भी विशेष लगाव है, वन्य जीवों से भी। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें देखी हैं, जब चिड़ियाघर वो पहुंचे हैं, गौशाला भी वो पहुंचते हैं, जहां पर गायों को भी वो चारा खिलाते हैं। और फिलहाल कैसी देखरेख में रह रहे हैं ये वन्यजीव, कितना उनका खास ख्याल रखा जा रहा है, क्या भोजन दिया जाता है, कैसे वेदर में वो रहते हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जायज़ा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे भीषण ठंड हो, वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसका भी सरकार लगातार ख्याल रखती है। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर के अहम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। राम गोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त राम गोपाल अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां वन्यजीवों को वो भोजन खिला रहे हैं, केला खिला रहे हैं। उनके क्या ये खास कार्यक्रम है और कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है? अभी आपने देखा कि ये जो तस्वीरें हमें आपको दिखाई, वो खेड़ियों को उन्होंने सेंटर में खेड़ा है। ये वो भेड़िए हैं जो अभी 3 महीने पहले ही बहराइच में इन्होंने उनका दोनों बचा रखा था, प्राण को बचा रखा था, कई बच्चों को मार दिया, कई घायल कर दिए थे। इन बच्चों को हर की टीम जब बचा के गोरखपुर के सेंटर में यहाँ पे लेके रखा गया था। 3 महीने तक इनको करके रखा गया, उनके और निगरानी रखी गई। अब ये भेड़िए यहाँ पे आ चुके हैं और इन भेड़ियों को जो है अब मुख्यमंत्री ने इनको बाड़े में छोड़ दिया है। तो बाड़े में छोड़ने के बाद अब ये यहाँ जो दर्शक घूमने आते हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो इन भेड़ियों को देख सकेंगे। और ये बची भेड़िए हैं जो अभी 3 महीने पहले बेहद हुआ करते थे, बेहद आक्रामक तरीके से भेड़िए जो है लोगों को वहां पे घायल किए थे। इनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। शासन स्तर पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति दिखाई थी, तो उसके बाद जो है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी थी। ये वही भेड़िया है जो आपको अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो है इस वक्त अब यहाँ कैद में है और देखिए भागने की कोशिश है। वैसे ही उनको बाड़े में छोड़ा गया है, वो जंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जंप करके इसको प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो वीडियो के इंतजाम किए गए हैं, जो बाड़े में उनकी ऊंचाई के लिए वो जंप ना कर पाए और बाड़े में छोड़ने के बाद फिर आगे वो बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे खास बात ये भी है कि जो आक्रामक प्रवृत्ति की भेड़िए हैं, उनको एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा और यहाँ पर भी उनका नेचर चेंज होगा और उनको सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो इन भेड़ियों को रेस्क्यू किया गया और अब यहाँ पर बाड़े में उनको रखा गया है, जहाँ पर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर ग्राउंड जीरो पर जायज़ा ले रहे हैं, जो कि अलग अलग वन्य जीव कैसी अवस्था में रह रहे हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जा रहा है, इसका भी जायज़ा लेते हुए मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहाँ पर हाथी को भी केला दे रहे थे, भोजन खिला रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद राइनो के भी पास पहुंचे सीएम योगी और इसके बाद भेड़िए को भी उन्होंने देखा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग करके।
और ये साफ दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वन्य जीवों को लेकर कितना खास लगाव रहता है। अक्सर ही गौशाला में भी उनकी तस्वीरें सामने आती हैं जब वो गौ माता को भोजन खिलाते हैं, उनको चारा देते हैं। और फिलहाल ये हाथी रेस्क्यू सेंटर का जब उद्घाटन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों के साथ सीएम योगी भी नजर आए। और हाथी को देखने का अलग ही क्रेज़ बच्चों में भी रहता है, लोगों में भी रहता है। और यही वजह है कि आकर्षण का केंद्र चिड़ियाघर गोरखपुर का बना रहता है। रामगोपाल, हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चाहे भेड़िए की हो, चाहे राइनोसोरस और साथ ही हाथी की तस्वीरें हों, इससे साफ नजर आता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वन्य जीवों के प्रति कितना ज़्यादा लगाव है। अक्सर ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए जाते हैं, उनको भोजन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मुख्यमंत्री को अगर समय मिलता है या चिड़ियाघर में कोई नया काम होता है तो ये कोशिश होती है कि वो स्वयं जो है उसका निरीक्षण करें, उसको देखें। और चूंकि यहाँ पे आए हैं तो जो राइनो है उसको वो अपने हाथों से उसमें कुछ जरूर खिलाए हैं। राइनो प्रयासों से ही गोरखपुर आई है, क्योंकि बात की तो वो यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है आप धीरे धीरे वो है और यहाँ पे वो जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। यहाँ पे पहाड़ों को लेके इस तरीके से जो है जानवरों को यहाँ पे रखा जा रहा है। देखिए अब वो बाघ, जो ये बाघ, उस बाघ को अब वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं जो बाघ पीलीभीत से रेस्क्यू किया गया था, और उस बाघ को आज से बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। इस बाघ को रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया था और इस वक्त वो उस रेस्क्यू सेंटर के पास मौजूद है। मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं और वो यहाँ पे जो है अब उस बाघ को बाड़े में छोड़ा जाएगा। अभी आप अगर उसकी आवाज को सुन पा रही हो तो वो वहाँ पे गुर्राता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पूरे आक्रामक तरीके से जो है। रामगोपाल, ये बहुत ज्यादा एक अच्छा मैसेज भी होगा, एक खास संदेश भी होगा कि जो आक्रामक वन्यजीव लोगों को परेशान करते थे उन पर हमला ना करके उनको एक नया वातावरण यहाँ पर दिया जा रहा है और लोगों के अधिकारियों के सानिध्य में एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, उनका नेचर भी चेंज होगा। बिल्कुल, उसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो पिछले दिनों बहराइच में आतंक मचाए हुए भेड़िए थे वो है कि आप देखिए कि उनको मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप उनको मार दीजिए या उनको कोई उनको मार दे। उनको जो है पकड़ा गया, बाकायदा रेस्क्यू किया गया और यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे एक वातावरण दिया गया है और बाकायदा उनको घर जैसा माहौल, यहाँ पे उनके जंगल जो माहौल है वो यहाँ पे देने की कोशिश हुई है। तो वो यहाँ पे मुख्यमंत्री की ये कोशिश रहती है कि जो प्राणी उद्यान में जो जानवर पकड़ के आए उनके साथ जो सलूक हो, वो सलूक बिल्कुल जो वन अधिनियम कहता है, जो वन जो अधिनियम कहता है, उस अधिनियम के तहत उनके साथ यहाँ पे सलूक हो और उनको उस तरीके की व्यवस्थाएं मिले, इंसानों जैसा व्यवहार हो, उनके साथ ज्यादती ना हो और वो सारी सुविधाओं से उनको रखा जा सके। और खास बात गोरखपुर के लिहाज से भी ये भी है रामगोपाल की ये आकर्षण का केंद्र बनेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बच्चों के लिए हाथी काफी प्रिय होता है, राइनो को भी देखने के लिए दूर दराज से गोरखपुर पहुंचेंगे लोग। बिल्कुल, राइनो तो यहाँ पे मौजूद है और हर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुंचते हैं। आज गोरखपुर के बड़े पर्यटन केंद्रों में एक है, अगर ये चिड़ियाघर है तो वो मौजूद है, क्योंकि पूर्वांचल का जो ये उत्तरी हिस्सा है उसमें इकलौता ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पे सभी तरीके के जानवर हैं, सभी तरीके के वो हैं। तो न सिर्फ गोरखपुर और बस्ती मंडल के, बल्कि आजमगढ़ मंडल से, आजमगढ़ से, बलिया से, दूर दूर से बच्चे 200-200 किलोमीटर से बच्चे यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जो है वो चिड़ियाघर का भ्रमण करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कौन से जानवर कैसे हैं। और बाकायदा उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जानवर को देख के खुश होते हैं, उनके बारे में उनका जो साइंटिफिक नेम है, उनका क्या नेचर है, वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे अधिक पाए जाते हैं, उसकी पूरी एक जानकारी, एक पूरी डिस्प्ले लगाई गई है। तो उसको भी वो पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक तरीके से जो वन्यजीव संसार है उनको जानने का, समझने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, बच्चों को समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को वो लोग, बच्चे यहाँ आके बुनाते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे टहलते हैं
और ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र तो बना ही हुआ है। गोरखपुर अगर ठीक इसी के बगल में जो रामगढ़ ताल का एरिया है, जहाँ पे अक्सर जो है बोटिंग से लेके हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो पर्यटक बाहर से जब आता है गोरखपुर घूमने या बाहर आएगा, तो वो रामगढ़ तब पहले आएगा, चिड़ियाघर को घूमते हुए यहाँ पे जानवरों के संसार को देखेगा, और उसके बाद यहीं से रामगढ़ ताल बगल में जाता है, वहां पे घूमता है। तो ये जो जानकारी के साथ साथ पर्यटन का एक बड़ा केंद्र ये बना हुआ है। और ये जो मौजूदा प्राणी उद्यान है, प्राणी उद्यान में अब प्रदेश भर से जो जानवर है वो यहाँ पे आते हैं। मेरठ से कई रेस्क्यू किए हुए मेरठ से जो जानवर हैं वो यहाँ पे लाए गए, और वो उनको यहाँ पे जो डॉक्टरों की टीम है उसने देख रेख की। कई ऐसे नवजात आए, आप अगर आपको 1 साल पुरानी एक तस्वीर में याद दिलाऊं, तो जिसमें मुख्यमंत्री अपने हाथों से बोतल में एक बच्चे को दूध पिलाते हुए आप दिखाई पड़ रहे थे। तो वो सारी तस्वीरें यहाँ पे दिखती हैं। और ये जो सेंटर है, ये प्राणी उद्यान एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर के रूप में भी काम करता है। पूरा एक नाइट स्टेल यहाँ पे पीछे की तरफ बना हुआ है, जहाँ पे जो जानवर हैं, जो जंगलों से पकड़ के आते हैं, रेस्क्यू करके आते हैं, जिनकी माँ छोड़ के चली जाती है, उनको यहाँ पे लाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और उनको बाकायदा उनको एक नया घर मिलता है। जाहिर सी बात है। और सीएम योगी आदित्यनाथ हमने देखा है कि अधिकारियों को निरंतर ये निर्देश भी देते रहते रामगोपाल के, चाहे अगर वेदर की बात करें, ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसका भी ख्याल रखा जाए, गर्मी पड़ रही है तो कूलिंग को लेकर भी इन वन जीवों का खास ख्याल रखा जाए, जैसा उनका नेचर है उनको खाना भी दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसा खाना होगा, वातावरण होगा, उसमें वो और ज्यादा खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के तहत जो है ये यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद नजर रखते हैं, खुद वो निरीक्षण किया करते हैं, खुद वो देखा करते हैं कि कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं पे ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि जिससे जो जानवर यहाँ पे रखे गए हैं उनको असुविधा हो रही है। और साथ ही अगर जानवर यहाँ रह रहे हैं तो उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, इन सारी चीजों का ख्याल वो रखते हैं। और आज अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे प्राणी उद्यान में घूम रहे हैं, तो चूंकि आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन ये प्राणी उद्यान दर्शकों के लिए बंद होता है, एक दिन साफ सफाई और अन्य कामों के लिए रहता है। तो एक तरीके से वीक ऑफ है आज यहाँ पे। तो आज के दिन वो इसका निरीक्षण करने आए हैं, जिससे जो पर्यटक हैं, जो बच्चे हैं, जो घूमने के लिए यहाँ पे लोग आने वाले हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, जिससे इस एरिया में जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उन सारी चीजों का भी मुख्यमंत्री बाकायदा ख्याल रखते हैं। और अब जो है बाघ को उसके बाड़े में छोड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद अब वो जो तितली घर बना हुआ है, यहाँ पे तितलियों का एक संसार बसाया गया है, उस संसार का भी वो अभी कुछ देर में लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण के बाद आने वाले कुछ दिनों में ही वहाँ पे चिड़ियों की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरीके की चिड़िया यहाँ पे आएंगी, और अलग अलग तितलियां यहाँ पे आएंगी, और तितलियां यहाँ पे रहेंगी। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी खूबसूरत की छोटी छोटी तितलियां जब उड़ती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे तो अब उनके लिए एक अलग वातावरण ही तैयार कर दिया गया है, एक अलग संसार ही तैयार कर दिया गया है। और अब उस संसार में वो आएंगे, और यहाँ पे जो है वो आके अपना यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे जो है खूबसूरती में चार चांद लगेंगे उनके रहने से। बिल्कुल। और देखिए खास बात ये भी है रामगोपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो वन्य जीवों के प्रति लगाव हो, ये इस बात से भी दर्शाता है कि वो बकायदा इनके नाम भी रखते हैं, जो ये बताता है कि कितने करीब है सीएम योगी आदित्यनाथ वन्य जीवों के। सबका नामकरण भी करते हैं बकायदा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बाकायदा नामकरण करते हैं, और वो नामकरण करने के बाद बाकायदा उसको उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे अभी राइनो के पास जब वो गए थे तो उन राइनो में नाम हरी और गौरी रखा हुआ है, तो ये नाम चूंकि मुख्यमंत्री ने ही रखा था, तो बाकायदा उसको उस नाम से जब वो बुलाते हैं तो वो उनके पास तक आती हैं सब, और उसको वो वहाँ पे जो है उसी नाम से, जैसे आज अभी उन्होंने जो पीलीभीत से जो बाघ छोड़ा गया है उसका नामकरण उन्होंने किया है, भी थोड़ी देर में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। भेड़िए का भी नामकरण उन्होंने कर दिया है। तो अब जब अगली बार मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे किसी और सुविधा को लेकर, किसी अन्य चीज को लेकर, तो वो जो है वहाँ पे उसको बाकायदा उसके नाम से बुलाएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जो है लगातार यहाँ पे नजर रखते हैं, बाकायदा वो सारी चीजों को देखते हैं, और देखने के बाद उनको बाकायदा उनके नाम से बुलाते हैं। और इस वक्त एक तस्वीर अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगी
ये जो रेस्क्यू वो जो तितलियों के लिए जो घर बनाया गया है, उसका अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। उसका लोकार्पण हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आसपास की तितलियों को आएंगी, क्योंकि इस तरीके का माहौल यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ फूल लगाए जाएंगे, कुछ पौधे लगाए जाएंगे, कुछ इस तरीके का माहौल लगाया जाएगा कि तो तितलियां उनको पकड़, चूंकि आप पकड़ के ला नहीं सकते कहीं पे, इस तरीके से उनको रख नहीं सकते, बहुत ही सेंसिटिव वो होती है, तो उनको वो खुद आकर्षित हो और यहाँ पे अगर वो उनका फर्मेंटेशन हो, उनको रखा जाए तो वो किस तरीके से अपने संसार को बढ़ावा देंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। और उन सारी चीजों को यहाँ पे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और किस तरीके से इस जो ये संसार, जानवरों का संसार यहाँ पे बसा हुआ है, वो और खूबसूरत होगा। इसके बारे में वो जो है अधिकारियों से भी फीडबैक लेते रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे और सुविधाएं मिल सके, जानवर को और प्राकृतिक माहौल मिल सके। इन सारी चीजों को वो यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, अगर संख्या की बात करें तो यहाँ हाथी रेस्क्यू सेंटर में कितने हाथी हैं, चिड़ियाघर में कितने राइनोज हैं, इनकी संख्या की अगर बात करें तो क्या ये बढ़ते ही जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये गोरखपुर का सिर्फ जो प्राणी उद्यान है, सिर्फ एक चिड़ियाघर ही और मनोरंजन का केंद्र ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर भी बनता चला जा रहा है। और उस रेस्क्यू सेंटर में ना सिर्फ पूर्वांचल के पश्चिम, बल्कि पश्चिम से, मेरठ से कई जानवर यहाँ पे पकड़ के आए हैं, मेरठ से कई बच्चे पकड़ के आए हैं, और उनको यहाँ की जो डॉक्टरों की टीम है, यहाँ की जो कीपर्स की टीम है, वो बाकायदा यहाँ पे देखरेख करती है, उनको स्वच्छ करती है। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो टीम उनको अगर जैसा दिशा निर्देश होता है जंगलों में छोड़ने की होती है तो जंगलों में बाकायदा ले जाके छोड़ा जाता है। अगर किसी सेंट्रल जो अथॉरिटी अगर किसी को परमिट करती है तो उनको फिर जो है किसी जू को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से लगातार जो है वो काम होता रहता है। और मुख्यमंत्री ने इस वक्त जो है वो जो तितलियों के लिए जो घर बना है उसका वो लोकार्पण कर चुके हैं और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे एक छोटी सी जगह रखी गई है जहाँ पे मुख्यमंत्री अभी लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं वहां पे, और अपनी बातों को बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो प्राणियों का ये है, जानवरों का एक संसार है, उसको यहाँ पे बसाया गया है और किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उसको देखने के लिए आ रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितने चाव से इनके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो उन सारी चीजों को भी अभी अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है लोगों को बता सकते हैं, लोगों के उसके बारे में जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अब आगे इसके बाद संबोधन के बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, इस संबोधन के बाद तो अभी तक विकास के कार्य थे, अभी तक तो मुख्यमंत्री के रूप में वो काम करें। उसके बाद यहाँ से जब वो निकलेंगे तो प्रेक्षागृह जाएंगे और प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो पिछले दिनों आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो एक विपक्षियों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, संविधान को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, उन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरा काडर लगा हुआ है कि किस तरीके से जो है हम बताएं कि कांग्रेस ने कितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किस तरीके से अपमान किया है और किस तरीके से जो है संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार गोष्ठियां कर रही है और उन्हीं गोष्ठियों के तहत आज गोरखपुर में भी गौरव यात्रा और संविधान गौरव गोष्ठी, संविधान गौरव यात्रा, संविधान गौरव गोष्ठी के नाम से एक सेमिनार है एक, तो उसको यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री प्रेक्षागृह पहुंचेंगे और वहां पे उसको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ उनसे पीए को चुनाव लड़ा दिया, या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार संविधान को मजबूत किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो पंचतीर्थ बनाए गए वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनाए गए। तो इन सारी बातों को लेकर अब मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से निकलने के बाद वहां जाएंगे। अब वो मंच पे पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में जो है यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ से निकलने के बाद वो प्रेक्षागृह जाएंगे। जी बिल्कुल, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिन पर फोकस करेंगे, जिन पर ज्यादा जोर देंगे? क्योंकि इस वक्त अभी जो उनका तत्कालिक संबोधन होने जा रहा है वो तत्कालिक संबोधन तो प्राणी उद्यान में ही
होगा और प्राणी उद्यान के बारे में ही होगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो एक तरीके से राजनीतिक बातें होंगी वो भाजपा के कार्यक्रम में होंगी, जिसमें संविधान गौरव यात्रा, संविधान गौरव गोष्ठी में होगी। तो किस उसमें ये होगा कि चूंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के स्टार प्रचारक हैं भाजपा की तरफ से, तो ऐसी तो बातें होंगी कि किस तरीके से कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टियां हैं जो भाजपा को ये कह रही हैं कि वो संविधान विरोधी है, दलित विरोधी की बातें कर रही थी। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरीके से तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई, तो